आज मैं अमीर बालाज केस पर बात करने जा रही हूँ। उस केस में पुलिस की जानिब से तो कुछ नए इंकशाफात नहीं आए हैं, कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एक बड़ी अहम फुटेज उस जगह की जहाँ पर अमीर बालाज को गोलियों का निशाना बनाया गया, यानी कि वो शादी हॉल जहाँ पर वो उस शादी में शिरकत करने के लिए आया था, लेकिन वो शादी उसके लिए मौत का परवाना साबित हुई, उस जगह की दिखाने जा रही हूँ। ये नई फुटेज है, इसमें आप एक शख्स को देख सकेंगे। ये पहले फुटेज देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये शख्स कौन है, वहाँ पर क्या कर रहा था और उसका क्या किरदार है अमीर बालाज के कत्ल में। आपने ये वीडियो देखी, आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक भगदड़ मची हुई, क्योंकि गोलियां चल चुकी हैं, अमीर बालाज ज़मीन पर गिर चुके हैं और जाए वक़ुआ पर ही वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए थे। तो उस वक्त में तमाम लोग भाग रहे हैं उस जानिब जहाँ पर अमीर बालाज है, क्योंकि वो सर्कल सा था जहाँ पर तस्वीर खींची जानी थी बालाज के साथ, और लोग एकदम से परेशान हुए, कुछ बाहर की तरफ जाने लगे लोग कि शादी हॉल से हम बाहर निकल जाएँ, हमें कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसे वक्त में आप देखें कि एक शख्स बिल्कुल ही अलग थलग है और वो बड़े आराम से टेबल और कुर्सियों के दरमियान से होता हुआ एक और रुख की तरफ जा रहा है कि जैसे उसको परवाह ही नहीं कि ये तमाम जो वाक़या हो रहा है ये क्या है। यहाँ पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है, साथ ही साथ जो शूटर मुजफ्फर था उस पर भी गोलियां चला दी गई, उसको भी मौके पर कत्ल कर दिया गया। तो वो इस तमाम चीज़ों से आप समझें कि बेगाना नज़र आ रहा है और ऐसे चैन सुकून से वहाँ पर घूम रहा है। इसके बारे में ये 92 न्यूज़ के ऑफिशियल पेज पर वीडियो लगाई गई और ये बताया गया कि ये शूटर हारून है। अब आपको ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हारून को भी गिरफ्तार किया गया और ये बताया गया कि एक तरफ से मुजफ्फर ने गोलियां मारी थी, एक तरफ से हारून ने गोलियां मारी थी, क्योंकि दोनों जानिब से गोलियां लगी हुई और हारून को भी मुजफ्फर को ही शूट करना था। लेकिन इस फुटेज में तो हारून जो बिल्कुल तसल्ली से वहाँ पर घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, तो ये भी कहा गया कि वहाँ पर भगदड़ मचाने के लिए भी हारून को इस्तेमाल किया जाना था। फिर ये भी अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो शूटर नहीं बल्कि हैंडलर के तौर पर वहाँ पर मौजूद था। अब इस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं कि अगर उसने शूट नहीं किया, अगर वो हैंडलर था, तो फिर पुलिस ने जो इंकशाफात किए हैं या पुलिस से जो बात हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई और कहानी भी है। क्योंकि इस तरह से एक इंसान, बॉडी लैंग्वेज आप उसकी देखिए, आप उसको देखिए कि वो कैसा नज़र आ रहा है, इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको तक़वियत मिलती है, बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। बहरहाल केस के मुतालिक भी मैं आपको कुछ अपडेट कर देती हूँ। और ये हारून अगर वही है, कोई और शख्स नहीं है, क्योंकि हारून ही शूटर है जो पकड़ा गया। अब एक ही नाम के दो शख्स भी हो सकते हैं, लेकिन कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वही शख्स है। तो बाकी केस की अपडेट भी आपको बता देती हूँ कि अभी पुलिस और करीबी ज़राए कुछ नहीं बता रहे हैं। जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि तीफी बट अभी तक मुल्क से फ़रार हैं, उनको नामजद किया गया है केस में, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया इस कत्ल का, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये भी पुलिस ने नहीं बताया कि वो किस मुल्क में जा चुके हैं। इनिशली तो इस्लामाबाद से फ्लाई करके दुबई जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपके पास वीज़ाज़ हों तो आप वहाँ से किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। तो रेड वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन अब वही बात है, सवाल वही उठता है कि किस मुल्क में मौजूद होंगे, वहाँ के क्या हालात होंगे, रेड वारंट उस मुल्क के लिए मौसर हैं या नहीं है, पाकिस्तान के उनसे कैसे ताल्लुकात हैं, ये चीज़ें बड़ा मैटर करेंगी। गोगी भट्ट राबते में है अभी भी, हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली हुई है। अब वो ये चाहते हैं कि वो तीफी भट्ट का पता उनसे मालूम कर सके, लेकिन एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था, तो वो भी बड़ी एक ट्रिक के साथ ये नहीं बता रहे कि उनका भाई कहाँ पर है, बल्कि वो यही इजहार कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। बाकी एहसन शाह वो किरदार है जो कि एक सांप बनकर सामने आया है, आस्तीन का सांप, जिसने अपने दोस्त के साथ इतना जुल्म कर दिया। वो अभी पुलिस की कस्टडी में ही मौजूद है और उसकी जो तस्वीर मंजर आम पर आई थी उसके हवाले से आफ्ताब साहब ने ये कहा था कि ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों का कहना ये था कि चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, जब तक उसको सज़ा नहीं देती अदालत, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। फिर ये भी कहा गया कि वो एडिटेड फ़ोटोग्राफ है, वो एक्चुअल फ़ोटोग्राफ नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वो रियल पिक्चर है, उसके वाकई में ही बाल मूंटे गए हैं। और ज़ाहिर है तफ्तीश के दौरान पुलिस और बाकी एजेंसीज जो हैं जो तरीक़ेकार अपनाती हैं, हमें वो भी बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं अमीर बालाज के जिनको शामिल तफ्तीश किया गया, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत सी राज उगले उन्होंने, तो उसके मुताबिक अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। वालदा के हवाले से एक नई अपडेट हम तक पहुंची थी। जाहिर है वो
بہت ہی کرب اور دکھ میں ہیں. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بات چیت کرتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں, بچے کو بہت یاد کرتی ہیں, اس کے بارے میں بات کرتی ہیں, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو چکی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں بڑا جانی نقصان دیکھا ہے, شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا, پھر 14 سال بچہ, پھر ذہن میں اور بھی بہت سے خیالات آتے ہیں, باقی بچوں کے متعلق خیالات آتے ہیں, امیر بالاج کے بچوں کے بارے میں خیالات آتے ہیں, اور کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ پوری فیملی اس وقت شدید تکلیف میں, شدید پریشانی میں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو انصاف ملے, اور دیکھنے والے تمام لوگ بھی اس بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کو اپڈیٹ کیا جائے, ان کو لیٹسٹ نیوز بتائی جائیں, یہ بتایا جائے کہ آخر کار کب پکڑا جائے گا تیفی بٹ کو, اور کب اس کو سزائیں ملیں گی, اور اس پاور گیم میں جس طرح سے اس خاندان نے نقصان اٹھایا ہے. لیکن امیر بالاج تو وہ شخص تھا جو امن و امان قائم رکھنا چاہتا تھا. وہ پرانی چیزوں کو بھلا کر اب چاہتا تھا کہ ایک اچھے طریقے سے زندگی کو آگے بڑھایا جائے, اس علاقے میں جو ایک گینگ وار کی سچویشن تھی اس کو ختم کیا جائے, لیکن وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب نہ ہو سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پاکستان پر بھی, اور جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پھر جا کے یہ تمام چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تیفی بٹ کا کیا ہوتا ہے, یا باقی جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو کیا سزائیں ملتی ہیں. اس بارے میں جو بھی اپڈیٹس, مزید معلومات مجھ تک پہنچیں گی, میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.